शुरू में आपको याद होगा कि इसमें कहा गया कि डोमिसाइल नीति लागू होगी, यानी कि बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं सिर्फ वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाद में बिहार सरकार को ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, इसमें बहुत रिक्तियां रह जाएंगी, तो उसमें संशोधन किया गया, कहा गया कि नहीं, सभी प्रदेश के लोग इसमें भाग लेंगे। एक दूसरा विवाद भी अभी नहीं थमा है, वो चल ही रहा है कि इसमें कहा गया कि जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं उनको ये परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अब इसके लिए 4 लाख लोग हंगामा कर रहे हैं, उनके आए दिन पटना में प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना हो रहे हैं। 24, 25, 26 की तारीख का ऐलान हो गया है। अब ऐलान हो गया है, एडमिट कार्ड भी आने लगे हैं जी। और उसके बाद लेकिन अब देखिए क्या बिहार सरकार के सामने क्या संकट है, या बीपीएससी के सामने। अगर मान लीजिए ये परीक्षा ले ली जाती है तो एक तरह से वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, कंटेम्प्ट हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली की परीक्षा होनी है उसका डेट शेड्यूल जारी हो गया है। 24, 25 और 26 को एग्जामिनेशन होना है, लेकिन आए दिन शिक्षा विभाग शिक्षक बहाली को लेकर एक नया अपडेट अक्सर सामने आते रहता है। जी हां, बता दें कि अब एक और नया अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि जो भी बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं वो 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य नहीं होंगे। अब वैसे में तमाम अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं क्योंकि एग्जाम का डेट शेड्यूल भी जारी हो गया, यहाँ तक कि एडमिट कार्ड भी जारी हो गया। अब ऐसे में ये अभ्यर्थी आखिर क्या करेंगे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पूर्व IPS अमिताभ दास, जिनसे आज हम बात करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश दिया, आपको पता ही होगा कि जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं वो 1 to 5 के लिए योग्य नहीं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो शिक्षक बहाली है ये बिहार में शुरू से ही विवादों में रही। मतलब इसका विवादों से आप कह सकते हैं कि चोली दामन का रिश्ता रहा। शुरू में आपको याद होगा कि इसमें कहा गया कि डोमिसाइल नीति लागू होगी, यानी कि बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं सिर्फ वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाद में बिहार सरकार को ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, इसमें बहुत रिक्तियां रह जाएंगी, तो उसमें संशोधन किया गया, कहा गया कि नहीं, सभी प्रदेश के लोग इसमें भाग लेंगे। उसके बाद इतने फॉर्म बढ़ गए, इतनी संख्या बढ़ गई कि फिर तारीख बढ़ानी पड़ी इनको फॉर्म भरने की। एक दूसरा विवाद भी अभी नहीं थमा है, वो चल ही रहा है कि इसमें कहा गया कि जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं उनको ये परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अब इसके लिए 4 लाख लोग हंगामा कर रहे हैं, उनके आए दिन पटना में प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना हो रहे हैं। एक शिष्टमंडल भी मुख्यमंत्री से मिला था, तो वो एक अलग मुद्दा है। उसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्यमंत्री ऐलान कर दे कि उनको राज्यकर्मियों का दर्जा मिलेगा। मतलब ऐसी एक अटकलबाजी चल रही है। अब एक नया धमाका हो गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। अब देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, मैं दर्शकों को इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि बताता हूँ। ये मामला राजस्थान से संबंधित था और राजस्थान में हाई कोर्ट ने कहा था कि बीएड डिग्री वाले जो हैं वो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की पात्रता नहीं रखते हैं। तो एक कोई देवेश शर्मा नाम के व्यक्ति थे जो बीएड पास थे, तो उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 4 साल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था जी। अभी 1-2 रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहरा है, बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 1 से 5 तक को बीएड डिग्री वाले नहीं पढ़ा सकते। तो कौन पढ़ा सकते हैं? तो DLED वाले पढ़ा सकते हैं। अब ये DLED वाले क्या हैं? DLED का मतलब हुआ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब दर्शकों को इन दोनों में फ़र्क समझा देता हूँ संक्षेप में कि बीएड जो ग्रेजुएशन के बाद लोग उसमें देते हैं, ग्रेजुएशन स्तर के लोग देते हैं, बीएड करते हैं, और DLED जो है वो 12वीं पास भी कर सकते हैं। तो यदि ऐसे देखा जाए तो बीएड डिग्री ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उसमें देते हैं और DLED जो है वो कम पढ़े लिखे लोग उसमें आते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि DLED में ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। हाँ, प्राइमरी 1 से 5, हाँ, जिनको प्राइमरी कहते हैं, हिंदी में प्राथमिक कहेंगे। 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की उसमें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है DLED में। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, DLED वाले ही इसमें दे सकते हैं। अब देखिए, अब इसलिए आया हुआ है तूफान क्योंकि अब आपने जैसा बताया दर्शकों को कि 24, 25, 26 की तारीख का ऐलान हो गया है। अब ऐलान हो गया है, एडमिट कार्ड भी आने लगे हैं जी। और उसके बाद लेकिन अब देखिए क्या बिहार सरकार के सामने क्या संकट है, या बीपीएससी के सामने। अगर मान लीजिए ये परीक्षा ले ली जाती है तो एक तरह से वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, कंटेम्प्ट हो जाएगा।
क्योंकि ये माना जाएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीएड वालों की पात्रता ही नहीं है तो फिर आपने बीएड वालों को परीक्षा में बैठा क्यों दिया। तो ये तो सीधा सीधा अवमानना का मामला बनेगा, कंटेम्प्ट का मामला बनेगा। उसमें तो शिक्षा विभाग के जो सचिव लोग हैं वो फंस जाएंगे, बीपीएससी के चेयरमैन साहब फंस जाएंगे, सबको सुप्रीम कोर्ट अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। दूसरा मुद्दा है कि अगर मान लीजिए सरकार ने, क्योंकि ये काफ़ी एक चुनावी मुद्दा भी बन गया है, मैं शुरू से आपके चैनल में भी कहता आया हूँ कि एक चुनावी मुद्दा भी है, चूँकि चुनाव सर पर है तो पलटू राम ने एक तरह का झुंझुना भी थमा दिया है लोगों को। तो अगर सरकार ने मान लीजिए ले भी ली परीक्षा तो इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो परीक्षा फल होगा वो खटाई में पड़ जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई अदालत में चुनौती दे ही देगा, है ना। तो फिर वो परीक्षा फल पर रोक लग जाएगी तो खटाई में पड़ जाएगा। अब कल परसों जो चेयरमैन है बीपीएससी के मिस्टर अतुल प्रसाद जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं देख रहा था कि नहीं ये परीक्षा पर अभी कोई स्थगन लगाने का विचार नहीं है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सही समय पर परीक्षा होगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग सही समय पर परीक्षा ले कैसे सकेंगे, क्योंकि खुलेआम अवमानना का वाद बनेगा। अब देखिए दूसरी समस्या क्या है कि सबसे ज़्यादा फॉर्म जो भरे गए हैं, ये टोटल आप जानती हैं रिक्तियाँ हैं 1,70,461, है ना। तो 1 से 5 तक प्राथमिक वाले बच्चों के लिए है, उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए 6 से 8 तक की रिक्तियाँ निकाली ही नहीं गई हैं, है ना। उसके बाद 9 to 10th है, 11 12th ऐसे करके है। अब देखिए एक प्रैक्टिकल समस्या ये है कि 7 लाख लोगों ने भरे हैं फॉर्म 1 से 5 में पढ़ाने के लिए, और उसमें 80% जो हैं वो बीएड वाले हैं, सिर्फ 20% जो है वो डीएलएड वाले हैं। तो अब देखिए इसमें रास्ता देखिए क्या है कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको तो आप हाई कोर्ट में चुनौती दे नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही बदलेगा, और जिस बेंच ने ये फैसला दिया है उससे भी कोई बड़ा बेंच उसको बदलेगा। तो इसके लिए राज्य सरकार को आज न कल वहाँ समीक्षा में जाना पड़ेगा, एक रिव्यू पिटीशन फाइल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को, और सरकार को कहा जाएगा कि ये हमारे साथ व्यवहारिक कठिनाई है, यदि हम बीएड वालों को हटा दें तो हमारे पास रिक्तियाँ रह जाएगी, सीटें भरेंगी ही नहीं। हाँ, इसलिए पहले बिहार सरकार ने कहा था कि हाँ 1 से 5 के लिए बीएड वालों को लिया जाएगा और उसके बाद उनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। ये एक बिहार सरकार ने लगता है वही ब्रिज कोर्स, मुझे लगता है कि वही छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए इससे संबंधित होगा। तो अब सरकार वही, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट में तो चूँकि हज़ारों लाखों मुकदमे रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि रातों रात उसका फैसला आ जाएगा, उसमें भी कुछ समय लगेगा। तो अभी संक्षेप में मैं यही दर्शकों को बताता हूँ कि देखिए ये जो पूरी परीक्षा है, शिक्षक बहाली जो है, एक तरह का उस पर सवालिया निशान लग गया है उस परीक्षा पर। और आज जैसे मान लीजिए 13 तारीख है और 24 से 11 दिन बाद है परीक्षा, तो जो लड़के लड़कियां हैं वो भी असमंजस में पड़ गए हैं। जी करें तो क्या करें, क्योंकि एक अनिश्चितता की स्थिति हो गई है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सामने किताब खुली भी रहती है तो दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि एग्जाम दे या नहीं। जी तो सामने किताब खुली भी रहती है तो दिमाग रहता है कि परीक्षा होगी नहीं होगी, होगी तो रिजल्ट पर ये है। तो अब एक तो देख रहा था 166 पन्नों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बहुत लंबा चौड़ा फैसला है, उसे बहुत तार्किक तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मतलब अपने निष्कर्ष पर पहुंचा है। तो सारे लोग तो 166 पन्नों का नहीं पढ़ सकते, उतना लोगों को ये नहीं है, इसलिए मैंने मतलब संक्षेप में बता दिया, उसका लबोलुआब बता दिया कि फैसले का संक्षेप में क्या है। तो यही मैं कहूँगा कि ठीक है, पढ़ाई तो करते रहें, लेकिन ये ज़रूर है कि इस पूरे मतलब परीक्षा पर एक सवालिया निशान लग गया, प्रश्न चिन्ह लग गया। जी सर, क्या अभ्यर्थी जो है वो अब, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी हो गया है, एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे नहीं देंगे, क्या असमंजस में फंस गए अभ्यर्थी? वही मैंने कहा ना, अब बीपीएससी के चेयरमैन आज तक कह रहे हैं कि नहीं परीक्षा समय पर होगी, लेकिन अगर समय पर वो ले लेते हैं तो अवमानना हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, कंटेम्प्ट हो जाएगा। जी तो इसलिए मुझे देखिए नहीं लगता, जो जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी कानूनी समझ है ना, उससे मुझे नहीं लगता कि ये लोग परीक्षा ले पाएंगे। इनको परीक्षा की तिथि बढ़ानी पड़ेगी, और उसके बाद फिर देखिए बिहार सरकार ने भी गलती की है। बिहार सरकार में देखिए यहाँ सरकार नहीं चलती, यहाँ कॉमेडी सर्कस चलता है। जब शिक्षक नियमावली इन लोगों ने निकाली थी उसी समय इन लोगों को मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। समय ही नोटिफिकेशन में ही बता देंगे। जी वही बात है, उस समय इन लोग को अधिसूचना में ही ये बात रख देनी चाहिए थी कि मतलब ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है ना। अभ्यर्थी उस समय ही समझ जाते हैं, मानसिक रूप से लोग तैयार रहते, क्योंकि छोटा मोटा मामला नहीं है।
लेकिन अब बिहार सरकार में तो देखिए, अब तो पलटू राम का है कि भाई चुनाव का समय है, 8-9 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, तो सबको भरमाते चलो, घुमाते चलो, सपने दिखाते चलो। गंभीरता से ये लोग नहीं ले रहे, इसलिए बार बार इनको संशोधन करना पड़ रहा है। वो काम इन्होंने किया नहीं, इसलिए और बहुत लोगों को तो समझिए कि एक आप कह सकते हैं कि सदमा जैसा लगा है। अब बीएड वाले इतनी तैयारियां कर रहे हैं, उनको अचानक कहा कि आप तो इसके लिए पात्र ही नहीं हैं, तो अचानक उनको एक झटका लग गया। परीक्षा के 10 दिन पहले ऐसी खबर आएगी तो किसी को झटका लग जाएगा। तो ये सब जो भी हुआ है, मतलब दुखद हुआ है। अब इसको बिहार सरकार को एक रास्ता इससे निकालना पड़ेगा जी। तो आपने सुना, सर ने हमें सारी बातें बताई हैं, किस तरह से समझाई। मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन में भी बिहार सरकार ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, देखने वाली बात होगी कि क्या ये फैसला बदलता है। जो सही डेट है, क्या उस डेट पर एग्जाम होगी नहीं होगी, क्योंकि तमाम अभ्यर्थी बीएड वाले शामिल हो रहे हैं और अब उनको ये पता चल रहा है कि वो योग्य ही नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी हो गए होंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या होना है, क्या डेट की एग्जाम आगे बढ़ती है, या फिर कोई ना कोई इसका उपाय बिहार सरकार को तो ज़रूर निकालना चाहिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।